फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आपकी आ रही है, उसके लिए हम आज एक मैथ्स का पेपर देखेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के थ्रू। इसमें पहला जो क्वेश्चन आया था, देखो एक प्रैक्टिस पेपर है जो सॉल्व करेंगे, उसमें से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टाइप के। समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन के टाइप्स यही रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के लिए, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1A, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से रीड करना है, ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आपको क्वेश्चन रीड करके समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसका जो जगह फिल करनी है। ओके, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज डैश, आप फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर, समझो यहाँ पे 3/5 था, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा। इसका मतलब नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नंबर नीचे आएगा। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे अभी वही करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब नीचे का नंबर जाएगा ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो। क्लियर है? इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 9 × -4। यहां पे देखो मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन यहां पे 4 की साइन माइनस है, 9 की साइन प्लस है, कोई भी साइन नहीं है मतलब वो प्लस है। तो प्लस और माइनस के रूल्स को आपको चेक करना है। मल्टीप्लीकेशन तो आप कर लेते हो, 9 4 क्या होगा 36, आपको ये तो पता है, लेकिन 36 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे साइन भी देखनी है। तो प्लस माइनस क्या होती है, साइन माइनस। तो ये आने वाले आंसर को कौन सी साइन होगी, एक भी साइन आपकी गलत हो गई, आपने आंसर सही निकाला, नंबर सही लिखा, लेकिन साइन गलत दे दिए, प्लस माइनस साइन आप लोगों ने गलत दे दी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग चला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द इवन प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर आपको पता है जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आएंगे उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ज्यादातर जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड रहते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 5 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है। आता है क्या 5 किसी के टेबल में? सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 1 5, और 1 के टेबल में तो ऑल नंबर्स आते हैं। समझ? वैसे 7 है, लेकिन ज्यादातर ये सारे ऑड नंबर है, लेकिन ये एक नंबर जो है जो प्राइम है और इवन है वो 2 है। कौन है? 2 आपको पता है 1 के टेबल में तो आएगा ही, लेकिन 2 1 2, अदर किसी के टेबल में 2 नहीं आता है। और 2 एक नंबर है जो इवन नंबर है। ओके, बाकी सब प्राइम नंबर ऑड में है। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 द इवन प्राइम नंबर इज 2। क्लियर? ऑक्टागन हैज कितने साइड होते हैं ऑक्टागन को? 8 साइड। क्लियर है? नाम से ही आप, ये आपको प्रीवियस ईयर का बेसिक नॉलेज पूछा है। ओके, यहां पे देखो a⁻m into a⁻n इज इक्वल टू a। यहां पे आपको ये इंडाइसिस लेसन का फॉर्मूला पूछा है। मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन की साइन में बीच में होगी तो जो भी पावर है, ये पावर बोलते हैं इसको, यम और एन को। क्लियर है कि नहीं? हाँ, या क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो ये इंडेक्स का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये m + n, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो m प्लस। ऐसे आपको क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकते हैं। यहां पे डिवाइड की साइन देंगे, आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। इंडेक्स का क्या करोगे, माइनस कर दोगे। मल्टीप्लिकेशन का आया है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, प्लस करोगे। डिवाइड होगा तो माइनस करोगे, याद रखो। क्लियर है? नहीं, बेस जो है ए वन टाइम ही लिखोगे। ओके, ये आपको सिर्फ ये जगह फिल करने बोली है, ये आपको ऑलरेडी बना के दिया है क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं? अंडरस्टैंड? बेस सेम होता है तो वो एक बार ही लिखाया जाता है, और सिर्फ क्या किया जाता है, पावर्स का, इंडेक्स का, पावर मतलब इंडेक्स, तो उनका क्या किया जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस किया जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या करोगे, माइनस करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द वेरिएबल ऑफ टर्म 11mn इज डैश। अभी वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या है, अल्फाबेट। मतलब
कोई भी नंबर के साथ में जब अल्फाबेट आता है ना, समझो यहाँ पे फाइ ए है, तो ये अल्फाबेट वेरिएबल होता है और नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। नंबर को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। समझ में आया? तो यहाँ पे नंबर है 11, आपको पूछा क्या है? कोएफिशिएंट पूछा है कि वेरिएबल पूछा है? वेरिएबल पूछा है। तो मैंने क्या बताया? वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स, कोई भी अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्फाबेट्स कौन से आए हैं? mn, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया आपके लिए? mn। समझ में आया? क्लियर है? इस तरह से आपको 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इन सिंपल से क्वेश्चन थे। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। नंबर चेंज हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? बाकी सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। डन? एनी डाउट? क्लियर है? ये याद रखो, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स, नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, अभी मैच द फॉलोइंग आया था 5 मार्क्स के लिए। अभी मैच द फॉलोइंग में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज्यादा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने मोनोमियल देखा था, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है। लेकिन पहला वाला जो देखो 4x, ये क्या है? इसमें एक ही टर्म है, वन टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। सो यहाँ पे मैच हो जाएगा मोनोमियल से। आपको यहाँ पे एरो से अटैच नहीं करना है, आपको क्या करना है? बीच में आंसर लिखना है या क्वेश्चन के सामने डायरेक्ट एरो लगा के आंसर लिखना है। समझ में आया? लेकिन मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैच करता हूं। क्लियर है? ओके, एरो से मैच करता हूं, लेकिन आप क्या करोगे? बीच में आंसर लिखोगे या क्वेश्चन के सामने एरो डाल के डायरेक्ट आंसर लिखोगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। उसके बाद देखो 2 का क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन 2 का। 2 टू द 4, 4 टू द 8, सो आ गया 8। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ट्राइनोमियल, 3 टर्म है इसके अंदर। ओके, टर्म कैसे पता करते हैं? मैंने आपको बताया था, ऑपरेशन की साइन जहां तक है वहां तक टर्म काउंट करना होता है। जैसे a के साथ बाद प्लस साइन आ गई, मतलब टर्म चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर b आ गया, फिर प्लस साइन आ गई, प्लस माइनस साइन हो सकती है बीच में। ओके, जो टर्म को चेंज करने के लिए बीच में आती है। तो इस तरह से 1 2 3 कितने टर्म हो गए? 3 को क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल। सो आप क्या करोगे? मैच, ट्राइनोमियल मैच करोगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक। उसके बाद ये 4th क्वेश्चन देखो, a स्क्वायर माइनस 3a² b प्लस 3ab माइनस b क्यूब। इसमें टर्म कितने देखो? ये 1 टर्म, 2 टर्म, यहां तक है ये 3 टर्म, ये 4 टर्म। पॉलिनोमियल्स 4 टर्म या 4 से ज्यादा टर्म होते हैं वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को मैच हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूं, मैच आपको एरो से नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के सामने आंसर लिखना है या क्वेश्चन के दोनों ग्रुप के बीच में आंसर लिखना है। समझ में आया? ऐसे करना। ओके, लास्ट 2x माइनस 3y, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स होते हैं तो बाइनोमियल होता है। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट भी बताया इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये प्रैक्टिस सेट हमने देखा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स का। ओके, तो जिसमें 2 टर्म होंगे वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में आप क्या देखो कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 11 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गया। 3rd क्वेश्चन आपको आएगा ट्रू और फॉल्स। पेपर पैटर्न देखो आप मैथ्स का, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग आएगा। 3rd आपको ट्रू और फॉल्स पूछा है। ट्रू और फॉल्स में भी आपको सिर्फ एक वर्ड के लिए 1 मार्क्स है, तो कितना इजी है। इसमें आपको ज्यादा कुछ आंसर कैलकुलेशन स्टेप्स लिखने ही नहीं है, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है और कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन क्या है? द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 3 raised to 4 is 3 into 3 into 3 एंड डॉट 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 लगा के रख। अभी मुझे बताओ, ये जो इंडेक्स होता है वो क्या बताता है? कि बेस का उतनी बार मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ऐसे बताता है। जो भी पावर रहेगी या इंडेक्स बोलते हैं हम उसको, उसका जो इंडेक्स रहेगा वो बेस उतनी बार मल्टीप्लीकेशन हुआ रहता है उसका। अभी यहाँ पे 3 का बेस कितना, इंडेक्स कितना है? 4, तो 3 का कितने टाइम मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए? 4 टाइम। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बार दिया है? 3। इसका मतलब ये आंसर क्या है? फॉल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए आप क्या लिखोगे? फॉल्स। समझ में आया आपको फॉल्स क्यों लिखना है? क्लियर? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। देखो एक नंबर जो है 1 ना, ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? इसकी एक अलग दुनिया है, ये सिंगल नंबर है। ओके, अकेला रहना पसंद करता है 1 नंबर, जो कि ना प्राइम आता है ना कंपोजिट आता है। क्लियर है? तो इसलिए ये आंसर तो ट्रू है। ओके, तो ये आप क्या लिखोगे? ट्रू। समझ में आया? ओके, तो 1 से अदर नंबर्स बने, तो 1 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, ना वो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। क्लियर है? तो 1 आप ट्रू लिखोगे। थर्ड वाला क्वेश्चन, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर। देखो सेकेंड पावर, आपने ज्यादा सर 7th स्टैंडर्ड में इंडेक्स वर्ड को सुना है, मैंने आपको बार बार बताया इंडेक्स का मतलब ही पावर होता है। समझ में आया? हाँ, मतलब कहां पे पावर, कहां पे रहते हैं? किसी भी नंबर के ऊपर रहती है, कॉर्नर में ऊपर रहती है। ओके, तो यहां पे बोला है द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर। अभी समझो कोई एनी नंबर मतलब कोई, चलो 5 नंबर है और उसकी सेकेंड पावर होगी, इस तरह से पावर हम ऊपर लिखते हैं, तो उसको बोला जाता है एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर्स। तो उसको हम सेकेंड पावर को स्क्वायर भी बोलते हैं। ये बात सही है? हम सेकेंड के लिए क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। 3 के लिए क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो अभी अगर आपको चेंज करके क्वेश्चन आ गया है ना, तो क्या आ सकता है? जैसे कि आपको स्क्वायर आके गया है, तो अभी क्यूब का डाल सकते हैं क्वेश्चन आप, ठीक है, और स्क्वायर का आ गया तो अच्छी बात। अभी मुझे बताओ सेकेंड पावर क्या रहती है? स्क्वायर रहती है, तो ट्रू है ये? यस, तो ये आंसर क्या है? ट्रू। अभी आपको चेंज करके कैसे क्वेश्चन आ सकता है? द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर क्यूब है, ऐसा बोला, तो आप क्या लिखोगे? ट्रू। समझ में है? मतलब क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है, बट उसी टाइप का आएगा, चेंज करके आया तो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपको समझ में आया? ट्रू फॉल्स समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5m-3 इज अ ट्राइनोमियल नंबर। 5m-3 यहां पे ऊपर लिखता हूं, देखो 5m-3 है, इसके अंदर कितने टर्म है? ये एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, 2 टर्म्स है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? वो ट्राइनोमियल है, तो ट्रू है क्या फॉल्स है? क्या लिखोगे यहाँ पे? फॉल्स। समझ में आया? क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको आंसर तुरंत पता चले। देखो यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9 है, ऐसा उनका कहना है। यस, स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 है। 81 का क्या है? 9 ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? ट्रू। क्लियर है? स्क्वायर रूट का मतलब पता है ना, कि कोई भी नंबर ऐसे रूट के सिंबल में रहेगा और फिर उसका आपको मल्टीप्लीकेशन, मतलब वो 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन ये करके ये नंबर आया है, तो 9 का 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन करके 81 आया है, स्क्वायर है। यस, दिस इज राइट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ट्रू लिखोगे। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड? हाँ, आपको मैंने इसके प्रैक्टिस सेट पूरा बताया था, स्क्वायर रूट मतलब कौन है और स्क्वायर किसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट कौन है? 9 है, और ये 9 का ये क्या है? स्क्वायर है। 81 क्या है? स्क्वायर है, और 81 का स्क्वायर रूट कौन है? 9 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, आपको यहाँ पे भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 6 हो गए, 5 11 हो गए, ये 5 16 मार्क्स आपके क्लियर हो गए। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े से इससे डिपी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन खत्म होके अभी आपके क्या क्वेश्चन चालू हो जाएंगे? 2 मार्क्स के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें वो कैसे सॉल्व करना है, वो इजी रहते हैं क्या? यहाँ पे ही आप देखो 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, कम से कम आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 21 मार्क्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आपने पूरा अच्छी तरह से राइट दिया, तो 15 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या हो जाओगे? आपको 6 मार्क्स लाने हैं, और सब बाकी के टॉपर्स तो पूरे के पूरे लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैथ्स में आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो, उसमें चांस है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और टोटल रहेंगे 10 क्वेश्चन। ओके, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो थोड़ा सा सिंपल टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट रहते हैं ना हमारे,
मतलब पहला प्रैक्टिस सेट किसी भी चैप्टर का, तो वह उसमें से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखो आपको ये इंडाइसिस लेसन का आया है, देख के आपको पता चल रहा है कौन से लेसन का, ये इंडाइसिस लेसन का है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आपको क्या करना होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये जो सिंपल ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट इसके अंदर दिख रहे हैं, तो देखो सिंपल ब्रैकेट के बाहर एक इंडेक्स दिया है -3, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, उसके बाहर भी एक इंडेक्स दिया है 4। तो ऐसे टाइप में मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना होता है, इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया? जब दो इंडेक्स ऊपर रहेंगे किसी भी नंबर के ऊपर, ठीक है, लेकिन उनके बीच में क्या रहेगा, ब्रैकेट नाम की दीवार रहेगी, लेकिन ऊपर नंबर के दो इंडेक्स रहेंगे। तो आपको समझना है इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप क्या करोगे, 1/7 को लिखोगे एक बार, ओके, और यहाँ पे जो इंडेक्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे टाइम में क्या करना है, वापस से बोल रहा हूं, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो -3 ये नेगेटिव में है तो ब्रैकेट डालो उसको, और 4 इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया? ओके, ये क्या है, ये फॉर्मूला याद है ना तुझे, डिवाइड कब करते हैं, जब बीच में क्या साइन रहती है, डिवाइड की साइन रहती है, तो हम बीच में तो माइनस करते। समझ में आया? तू बीच में कुछ भी क्वेश्चन मत पूछ गधे। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे -3 और 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे बताओ कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको 3 4 12, और 12 को साइन कौन सी आएगी, क्योंकि 3 माइनस में, 4 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, इसलिए -12। समझ में आया आपको? क्लियर है? तो ये इस तरह से आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपको स्टेप्स के पहले इज इक्वल टू की साइन लगानी, ओके। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आपका क्या था इसको सॉल्व करने का, ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टैंड? ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, m और n का क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन होता था। मल्टीप्लीकेशन होता तो कैसे होता था, इस तरह से दिखता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पूरा फॉर्मूला उसके सामने फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है। समझ में आया? वापस से चाहिए तो बताता हूं, जब दो इंडेक्स किसी भी नंबर के ऊपर रहेंगे, किसी भी बेस के ऊपर रहेंगे, इनको बेस पढ़ते हो आप, पता है ना, ये क्या होता है आपके लिए, बेस होता है। बेस के ऊपर दो इंडेक्स रहेंगे तो आपको उन इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, और ये आपको किस फॉर्मूला से पता चलता है, इस वाले फॉर्मूला से पता चलता है। यहाँ पे कौन सी साइन आपको लिखनी है, बिकॉज। कौन सी साइन देनी है, बिकॉज। और m और n क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है ना, उनका अटैच हो जाते। तो किसी भी अल्फाबेट्स अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या नंबर है क्या, कुछ आंसर प्रोडक्ट निकलने के लिए उनका नहीं, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टैंड? क्लियर है? हाँ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ में आया, इसके दो स्टेप्स को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और इसके साथ आपको फॉर्मूला लिखना है। कौन सी साइन यूज करने फॉर्मूला लिखते समय, अंडरस्टैंड? सेकेंड क्वेश्चन देखते। अभी सेकेंड क्वेश्चन में देखो, अच्छी तरह से देखो, क्लियर है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया है और उसमें नंबर है 3/11 मल्टीप्लाई 2/5, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, आपको ये क्वेश्चन मिलने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन में तो इजी होता है, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। तो आप एक ही लाइन ऐसे खींचोगे और ऊपर ऊपर के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर कौन है, 3 और 2, इनका मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लीकेशन, और फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपको 3 2 6 और 11 5 15, ये मिल गए आपको 2 मार्क्स। अंडरस्टैंड? इतना इजी क्वेश्चन है, आ गया आपको समझ में? क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन करोगे तब क्या करोगे, ये स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करोगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको कितने आते हैं देखते। 3x मल्टीप्लाई 12y, ये आपको कौन से लेसन का लग रहा है क्वेश्चन, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जितने चैप्टर है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, इसमें जो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन अलग दिखाना है, 3 और 12 का मल्टीप्लीकेशन, और वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन अलग दिखाना है, एक्स और वाई वेरिएबल है, ओके। हाँ,
फिर ये मल्टीप्लाई करना है। 12 थ्रीजा नंबर का तो मल्टीप्लीकेशन होके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, है कि नहीं। 12 थ्रीजा कितना हो जाएगा 36। लेकिन x और y का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनसे कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो अल्फाबेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो क्या हो जाएंगे x और y अटैच हो जाएंगे इसके साथ, 36xy आ जाएगा। ओके क्लियर है, समझ में आया, अंडरस्टैंड। ओके नहीं, क्वेश्चन नंबर अभी देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जहां पे हमें फाइंड आउट करने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके कौन सा है ये क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो ये किस तरह से सॉल्व करते हैं देखो। यस क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें 70 डिग्री दिया है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने बोला है। क्या फाइंड आउट करना बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टोटल कितनी होती है, वो हमें याद रहनी चाहिए। कितना रहेगा टोटल, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टोटल रहती है। समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या रहता है 90 डिग्री रहता है। दूसरा कौन सा है उसके साथ, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल की कितनी रहती है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल में रहती है। लेकिन यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। 70 डिग्री का क्या करना है फाइंड आउट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 70 डिग्री दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू पता करना है, इसके साथ रहेगा जोड़ी में। समझ में आया, टोटल कितनी रहती है दोनों एंगल्स की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टोटल कितनी रहती है 90 डिग्री। समझ में आया, इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे अभी हमें एक तरीका पता था, अगर हमें अभी पहले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने बोला है लेकिन वो पता तो हम है नहीं हमें, तो उसके लिए हम एक लेटर क्या करते थे, कंसीडर करते थे। लेटर हमें क्या करना पड़ता था, कंसीडर करना पड़ता था। तो उसकी शुरुआत कैसे करते थे हम, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ये आपको शुरुआत की स्टेप रहेगी, ये स्टार्टिंग में आपको करना है। ठीक है, अभी बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर हमने एक्स समझा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये जो दिया गया क्वेश्चन में जो वैल्यू है 70 डिग्री, इसकी हेल्प से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये 70 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टोटल 90 डिग्री रहती, क्या रहती है टोटल, मतलब सम प्लस 90 डिग्री रहता है। तो कौन किसका किसका प्लस 90 डिग्री रहता है, जो क्वेश्चन में एक वैल्यू दी है, एक एंगल की वैल्यू आपके पास है 70 डिग्री, वो आप लिखोगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनकी प्लस क्या रहती है 90 डिग्री रहती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोगों ने कौन सा लेटर कंसीडर किया है, एक्स, तो वहां पे लिखे एक्स। समझ में आया आपको। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे 70 डिग्री और 90 डिग्री एक जैसे दिखने वाले टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 70 डिग्री को क्या करेंगे, उस तरफ सेंड करेंगे, तो 90 की तरफ जाएगा बच्चों। तो मुझे बताओ 70 प्लस में यहाँ पे उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो -70। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल गई क्या 20 डिग्री, क्या मिल गई 20 डिग्री मिल गई। तो यही तो आपको फाइंड आउट करने बोला है। x का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है, x का मतलब ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या हो गई 20 डिग्री। समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या हो गया 20 डिग्री में यहां तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का समझ में आया। ओके ठीक है, इस तरह से आप स्टेप्स करोगे, अंडरस्टैंड। और लास्ट में लिखोगे चाहिए तो द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। क्या लिखोगे लास्ट में, द मेजर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 20 डिग्री। समझ में आया, या आप लास्ट में चाहिए तो स्टेप ऐड कर दो। ओके क्लियर है, अंडरस्टैंड। यहां तक किसको किसको समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। हाँ, अगर अभी आप लोगों को मुझे बताओ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह पे कौन सा क्वेश्चन दे सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, समझ में, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री था तो अभी क्या दे सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी आ सकता है, या तो यही आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री। एनी डाउट, ओके कुछ डाउट है आपको, नहीं, ठीक है। 5 जिसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द
LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका हमें नंबर है क्वेश्चन में 18, 30 और 50। ध्यान देना, लिसन। अभी देखो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 18। अभी आप पहले इसके नॉर्मल फैक्टर्स निकाल के लो, पहले सारे नंबर्स के। क्या क्या नंबर है देखो। 18 का पहले निकालो। 18 का तो पता ही है 2 से हो जाएगा। शुरुआत हम 2 से करते हैं फैक्टर निकालने के लिए। 2 9 जा 18 आया कि नहीं? फिर क्या आएगा? 9 किस में आएगा? 3 3 में चला जाएगा। 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो गया 18 का। अभी दूसरा कौन है? 30। इसके भी वही फैक्टर्स निकाल के लो। 30 भी 2 से चला जाएगा। 15 2 जा 30 और फिर 3 5 जा और 5 1 जा, लास्ट में 5 1 जा हो गया। फैक्टर्स निकालने के लिए आपको आता ही है। 50 2 25 2 जा, ओके, 5 5 जा और लास्ट में आएगा 5 1 जा 5। समझ में आया कि नहीं? ये फैक्टर्स तो आपको लिखने आता है। अंडरस्टैंड? अब ये सारे नंबर के जो भी नंबर्स है ना, वो हम लोग हॉरिजॉन्टली लिख के लेते हैं। जैसे कि 18 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 2 3 3। समझ में आया? फिर 30 के लिखते हैं। 30 के क्या क्या आ गए? 2 3 5। एक टाइम में भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, आपको पता है ना। वो तीनों को एक साथ भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग सेपरेट करेंगे तो बेटर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद है 50 2 5 5। ओके, ये फैक्टर्स हो गए। अभी इनको हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम मतलब क्या है? जितने ग्रुप बन सकते हैं। अभी यहाँ पे 3 नंबर है तो तीनों की एक जोड़ी बनेगी। क्लियर है? जैसे कि अभी तीनों की सब जगह पे होने चाहिए, वो कॉमन तीनों में होने चाहिए। क्या क्या है? 2 है, ऊपर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो तीनों की एक जोड़ी बन गई। तो क्या है वो नंबर? 2। तीनों जगह पे 2 था तो एक बार ही लिखना है, 3 बार लिखना नहीं है। तीनों जगह पे है तो आपको एक बार लिखना है, देना। उसके बाद देखो 3 3, लेकिन यहां पे 3 नहीं, तो क्या होगा? दोनों की जोड़ी बन जाएगी। पहले हमें तीनों जगह पे 2 2 2 मिल गया तो एक बार लिखा उसको। अभी 3 तो 2 एक बार मिला है, हम 2 बार मिल चुका है, तो उसको भी कितनी बार लिखना है? एक। जितने ग्रुप बन सकते हैं उतने बना के लेने का। तो 3 तो एक बार ही लिखना है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो 3 सिंगल है, अभी कहीं है 3 नहीं, छोड़ दो उसको। फिर ये देखो ये 5, ये नीचे 5 है तो उनका भी 2 बार है, इसलिए उनको भी एक बार लिख सकते हैं। ओके, ऐसे पेयर बना के लेना है। कभी 3 नंबर्स की बनेगी एक में ही बार, और कभी 2 नंबर की बनेगी। चलो अभी देखो सिंगल सिंगल वाले जो नंबर है उनको छोड़ना नहीं है। सिंगल कौन बचा है? 3 और इधर 5 सिंगल, इनके लिए पास कोई जोड़ी बनने के लिए है नहीं। सिंगल सिंगल भाई वो लास्ट में लिख देने हैं, उनको छोड़ना नहीं है एलसीएम में। क्लियर है? वो जो बचे हैं उनको एज इट इज कॉपी करो। समझ में आया? और फिर इनका सबका जब मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वो आपका हो गया एलसीएम। समझ में आया? क्लियर है? ओके, सिंगल रहने वालों को अलग एक बार लिखना है, जिनकी जोड़ी बन सकती है उनको जोड़ी करके उनमें से एक बार ही वो नंबर लिखना है। जैसे कि 2 3 बार था तो कितनी बार लिखा? एक बार। 3 2 बार, 3 2 बार था तो एक बार लिखा। 5 2 बार था, एक बार लिखा। लेकिन जिसका कोई जोड़ी नहीं बन रहा था उनको क्या करना है? लास्ट में 1 टाइम लिख के रखना है वहां पे, और फिर मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, 95 जा 450। समझ में आया? आप चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन साइड में कर लो, आपको समझ में आया? ओके, मैंने डायरेक्टली वहां पे मल्टीप्लाई किया। आया समझ में? ये ज्यादा मार्क्स के लिए, आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 मार्क्स के लिए। इजी है एलसीएम निकालना। अंडरस्टैंड? ओके, ये होता है एलसीएम। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 10 क्वेश्चन है। आज हमें टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व 100 डिवाइड बाय 60। देखो आपको फर्स्ट 2, अभी कितने चैप्टर है टोटल आपके? फर्स्ट चैप्टर से आपको टोटल कितने एग्जाम में आएंगे? 8 चैप्टर तक। अंडरस्टैंड? तो अभी ये देखो, ये आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में होके गया है, तो ये चैप्टर का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो ये आप भूल चुके होंगे, लेकिन भूलना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, सेम टू सेम इसी टाइप का। आपको एक बार स्टेप्स कैसे करते हैं वो समझ में आने चाहिए। देखो 100 डिवाइड बाय 60 आ गया ना, तो क्या करना है? इज इक्वल टू के साइन लगानी है और इनको अपॉन फॉर्म में लिखना है।
समझ में आ रहा है? डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझो 5 डिवाइड बाय 10 आ गया, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। पता है आपको ये चीज, ऊपर नीचे भी डिवाइड ही होता है, पता है ना? तो इसी तरह से आपको इसको भी लिखना है 100 और नीचे लिखना है 60, क्योंकि डिवाइड करने फिर इजी हो जाता। ओके ठीक है। अभी क्या करोगे, देखो डिवाइड करना है तो कैसे, अभी सेकेंड स्टेप में आपका फाइनल आंसर होने वाला है। 0 0 ऊपर नीचे उतने कट कर दो, क्या बचा अभी 10 और 6। अभी देखना है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे से तो डिवाइड नहीं होंगे, एक दूसरे के टेबल में तो आ नहीं रहे, लेकिन ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 के टेबल में ये दोनों आ जाते हैं, 2 5 10 और 2 3 6। तो ये इस तरह से जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना है, ठीक है। 5/3। अभी इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्लियर है? क्योंकि इसमें एक प्राइम नंबर है तो वो किसी के टेबल में चला नहीं जाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? एक 5 नंबर कौन सा है, 5, और 3 भी 5 प्राइम ही नंबर है, तो ये दोनों फिर कैंसिल नहीं होंगे, ये सिंप्लीफाई इस लास्ट में हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। समझ में आया? कभी कभी यहाँ पे अभी 10/6 था तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखो, लेकिन आपके स्टेप्स एक के नीचे एक होना जरूरी है। आपकी जो भी इज इक्वल टू की साइन लगाओगे तो एक के नीचे एक होनी चाहिए। आप कभी कभी ए इज इक्वल टू की साइन लगाते हैं, या तो हमें कौन सी साइन लगाते हैं, देयरफॉर, कोई एक ही साइन लगा दो, क्लियर है? ए इज इक्वल टू लगा रहे हो, बीच में देयरफॉर लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ओके एक तो एक ही साइन, अगर देयरफॉर लगा रहे हो तो देयरफॉर, अगर इज इक्वल टू लगा रहे हो तो इज इक्वल टू। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी देखो फैक्टराइज करना है। क्या करना है हमें? फैक्टराइज करना है। 250 को फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स निकालने इसके। एलसीएम निकालते समय हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले थे, वैसे ही सेम है, ये बिगर नंबर है थोड़ा, सेम इसको अरेंज करना है इस तरह से 250 को, और इसको फैक्टराइज 2 से शुरुआत करने का। किससे शुरुआत करने का? 2 से। तो अभी 2 से हो जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। 2 की टेस्ट क्या है? यूनिट प्लेस पे 0, 2 4 6 8 में से कोई नंबर होता है तो 2 से डिविजिबल होता है, तो ये हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 250 का। 2 से कोई नंबर डिवाइड करोगे तो हाफ ही होता है। क्लियर है कि नहीं? चाहिए तो आप डिवाइड करके पता करोगे कि 250 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या नंबर मिलेगा। समझ में आया? आया कि नहीं? 125 आया कि नहीं? मैंने डायरेक्ट वहां पे लिख, समझ में आया? अभी मुझे बता, अभी हमारा टारगेट कौन रहेगा? 125। तो मुझे बताओ 5 से हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है और 5 सी टेस्ट आपको पता है, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 से 25 5 फिर आएगा 5 5 5 25 और लास्ट में 5 1 5। ओके ये हो गए फैक्टर्स। आपको ये नंबर वापस ऐसे लिखना है, देयरफॉर की साइन लगा दो, 250 को लिखो और उसके सामने ये सारे फैक्टर लिखो। ये होते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से? 2 5 5 5। ये हो गया फाइनल आंसर। अब क्लियर है? इजी है, आप कर पाओगे? ओके अच्छी बात है। फिर नंबर आप मतलब आप ये याद रखो कि 250 एग्जाम में आएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन जैसे फैक्टराइज 250 को करना था, कोई नंबर अलग आ सकता है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा फैक्टराइज करने वाला। अंडरस्टैंड? नंबर चेंज हो गया, आपको एक बार तरीका पता हो गया कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो और पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते। समझ में आया? अभी हम देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन जो अभी के चैप्टर का है। ऐड करना है, हमें एडिशन करना है। लिसन, ओके यहां पे क्वेश्चन देखो, 9p + 16q 13p + 2q, इनको हमें एडिशन करना है। एडिशन करना बहुत ही इजी है, आपको ये प्रैक्टिस सेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है, मैंने आपको बताया है, वेरिएबल देखना है। जैसे कि ये पहला वाला है, लिख दो, पहले ही लिख दो 9p + 16p। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मेथड से आप इसको कर सकते हो, हम वर्टिकल से कर रहे हैं। तो जब दूसरा नंबर लिखोगे तो आपको ये चेक करना है कि ये p वेरिएबल के नीचे p वेरिएबल वाला ये टर्म चाहिए। ये तो सीक्वेंस में ही है तो आपकी गड़बड़ होगी नहीं, लेकिन कभी कभी सीक्वेंस चेंज करके देखते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सीक्वेंस चेंज करके देंगे तो भी आपका ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर वेरिएबल रहेगा वही नीचे वेरिएबल रहेगा। तो ये p है तो इधर कौन सा आएगा, नीचे वाले इसके 13p आएगा ना, क्लियर है कि नहीं? और ये क्या है 2q,
देखो आपको फाइनली आपको ये इजी क्वेश्चन ही रॉन्ग चले जाते हैं कभी कभी, तो देखना है कि मेरे वही वेरिएबल के नीचे वही वेरिएबल लिखा है क्या मैंने, यस, फिर आपको प्लस करना है। ओके, तो देखो नंबर का तो आपको प्लस होगा, लेकिन आपको वेरिएबल्स का तो पता ही है, वेरिएबल्स का प्लस होता नहीं है, तो क्यू का क्यू ही आएगा। ठीक है, नंबर का करो 16 और 2 18, प्लस का प्लस साइन, पी का पी आएगा, लेकिन नंबर का प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 22 पी प्लस 18 क्यू। आपको फाइनली मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन पूरा लिखना होता है देयरफॉर साइन डाल के, और फाइनल आंसर जो आपने निकाला है वो उसके सामने लिख दो। अंडरस्टैंड? इसी को आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, आपको कोई एक ही मेथड से करोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? हॉरिजॉन्टली करो या वर्टिकली करो, दोनों टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है मेथड। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये भी इजी था 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये एक दोनों में से कोई एक टर्म भी आपका रॉन्ग चला गया, पूरा आंसर रॉन्ग चला जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए वेरिएबल को भी साथ में लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, नहीं तो सिर्फ नंबर को प्लस करके रखोगे और वेरिएबल को छोड़ दोगे, ऐसा करोगे तो रॉन्ग। ओके, ठीक है, लास्ट अभी 9 क्वेश्चन है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये गड़बड़ करते हैं बहुत सारे, ये पुराना वाला क्वेश्चन है, देखो ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये वाले क्वेश्चन में से आया ये क्वेश्चन। देखो दिख रहा है आपको? ठीक है, ये आपको एक पता है बॉड मास, ये एक रूल्स है जिसके थ्रू ये इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। कौन सा? बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ऐसे टाइप में आपको बहुत सारे ऑपरेशन के साइन दिख रहे हैं, तो इसमें पहला कौन सा ऑपरेशन करे वो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहला ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब जिस टाइप में इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा ना फ्रैक्शन में, ओके, तभी या तो क्या हो जाएगा डिवाइड, उसके बाद डी का मतलब क्या है डिवाइड, एम का मल्टीप्लिकेशन एडिशन, एंड लास्ट इज सब्ट्रैक्शन। लास्ट क्या है? सब्ट्रैक्शन। इसमें ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर भी होता है, पावर का भी कैलकुलेशन, ओ का मतलब वहां पे भी आप कर सकते हो, पावर मतलब रूट्स, उनका कैलकुलेशन समझो। यहाँ पे ऐसे इस टाइप का आ गया तो इनका करोगे, ब्रैकेट के बाद इनका करोगे। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये याद रखो। अभी आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देखो राइट द फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, है कि नहीं? तो आप उसमें लिखोगे बी का मतलब क्या है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कैसे लिखोगे? बी लिखोगे, बी के सामने लिखोगे ब्रैकेट, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। ये समझ में आ रहा है आपको? आप ऐसे लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड? अभी हम फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बॉड मास के रूल्स से। बॉड मास के रूल्स में पहला ब्रैकेट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है ही नहीं, तो ब्रैकेट का कैंसल, ब्रैकेट कर नहीं सकते ना, क्योंकि ब्रैकेट है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? फिर हमें क्या करना है? तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है, ओनली मल्टीप्लिकेशन है ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं, तो ये आएगा नहीं, ये भी नहीं चला। फिर डिवाइड, डिवाइड की साइन इसमें है। ओके, डिवाइड कहां पे? दोनों नंबर के बीच, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 2 दिया है। 5 डिवाइड बाय 2 में आप लोग बताओ मुझे, डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, 5 का हाफ हो जाएगा, मतलब 2.5 आएगा। फिर आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगा मतलब थोड़ा सा आपको ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। उससे अच्छा क्या करने का, डिवाइड अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, तो डिवाइड को रोक दो। डिवाइड के बाद क्या है बॉड मास में करने के लिए? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इजी है, इसमें तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा क्या? नहीं, तो फिर अब पहले क्या कर लो? मल्टीप्लिकेशन करो। डिवाइड कर सकते थे बट डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा रोक दिया है। क्लियर है? हाँ, फिर हमें जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई की साइन गायब हो जाएगी और उनका एक प्रोडक्ट निकलेगा, मतलब एक कुछ आंसर निकलेगा। तो 50 और 5 का आंसर 5 5 25 और 0 लगा दो, क्या आंसर आ गया? 250। ठीक है, मतलब इनका पूरा कैलकुलेशन 250 आए। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे मुझे बताओ इसके आगे का जो भी है ना वो सारा उतारने का, यहाँ पे नीचे जैसे है वैसे, डायरेक्ट एक ही स्टेप में सब कैलकुलेशन नहीं करना है। पहले एक किया ना आपने मल्टीप्लिकेशन, फिर उनका आंसर लिख के फिर सारे टर्म उतारने, फिर दूसरी स्टेप में नेक्स्ट वाली चीज करनी है। अभी मुझे बता कौन कौन से साइन दिख रहे हैं आपको? डिवाइड बचा है, प्लस बचा है, इनके पीछे इज इक्वल टू के साइन लगा दो। हाँ, डिवाइड बचा है, प्लस बचा है। बॉड मास के रूल से क्या पहला होगा? डिवाइड होगा क्या प्लस? डिवाइड।
अभी डिवाइड करने के बाद डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा कि ये सोचना है। हाँ देखो डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा, 250 का हाफ हो जाएगा। 250 का हाफ क्या हो जाएगा 125। आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हो साइड में। आपको 125 कैसे आ गया आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी समझ में आया कि नहीं? क्या आया आंसर 125। देखो आया। हाँ किसका कैलकुलेशन 125 आया? डिवाइड करके आया है। ठीक है, फिर अभी क्या बचा है वो उतारना है नीचे 20। फाइनली आपको क्या दिख रहा है? दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन साइन प्लस, तो ये आ गया प्लस करना है 125 और प्लस 24 149। ये हो गया आपका फाइनल। लास्ट में ऐसे सिंगल में आपको वैल्यू मिल जाए, वहां पे कोई टर्म नहीं होंगे अदर्स, ना कोई ऑपरेशन साइन होगी। ये फाइनल आंसर इस तरह से निकले। समझ में आया? आपको डिवाइड करना है पहले, बट डिवाइड हम लोगों ने किस लिए नहीं किया ये आपको पता चल गया था, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा था इसलिए। आप अगर डिवाइड कर लोगे और डेसिमल पॉइंट में आंसर आ गया और लेकिन आपकी कैलकुलेशन पावर ज्यादा मजबूत है तो आप वही करके भी यही आंसर ला सकते। समझ में आया? ओके क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके एनी डाउट? नो डाउट? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर 5/3 इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म ये आपको याद है, इसमें डिवाइड करना होता है नीचे के नंबर से ऊपर वाले नंबर। मतलब आप इस तरह से जो करते हो वैसे, लेकिन नीचे के नंबर से करना है। नीचे का नंबर कभी कभी बड़ा रहता है और ऊपर का छोटा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा ध्यान लगता है कि यहाँ पे छोटा नंबर होता है और यहाँ पे बड़ा नंबर, ऐसा होता नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल 3 है तो वही लिखेंगे। ओके, कभी कभी यहाँ पे ऐसा आता है, ऊपर है 4 नीचे 8, आपको लगेगा कि इस तरह से करेंगे, गलत हो जाएगी। क्या करना है आपको, नीचे वाला नंबर आपका डिवाइजर है और ये डिवीजन है, याद रखे। समझ में आया? तो ये याद रखो। ओके, तो आपके दिमाग में एक ही चीज बैठी रहती है कि डिवाइजर छोटा रहता है और डिविडेंड बड़ा रहता है, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे 3/5 नॉर्मली डिवाइड कैसे वैसे करना है। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 5 आने वाला है नहीं, तो 3 1 जा 3 लिखोगे, माइनस करोगे क्या मिलेगा 2। लेकिन यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है, 0 आना चाहिए था लेकिन आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे और उसके बदले में यहाँ पे क्या डालते हैं 0 डाल। ठीक है, अभी क्या आएगा 3 6 जा 18, जब माइनस करोगे 2 आएगा, फिर वापस 0 है देखो फिर। लेकिन अभी इस बार डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है उधर, एक ही बार डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। ओके, फिर 0 0 बढ़ाते जाने का जब भी रिमेनिंग कुछ रहेगा वो रिमाइंडर। तो 20, फिर से 3 6 जा 18, फिर आपको क्या मिलेगा 2, फिर आप 0 दोगे, फिर 3 6 जा 18, फिर आप 0 दोगे, ऐसा करते जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये 6 6 6 6 6 क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। मतलब आपको डेसिमल पॉइंट में आंसर निकालना था। डेसिमल पॉइंट मतलब ये जो डॉट दिखता है ना नंबर उनके बीच में, उसको ही डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो आपका आंसर तो निकल गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको क्या करना है, देयरफॉर का क्वेश्चन साइन डालना है, जो क्वेश्चन दिया था उसको लिखना है और उसके सामने इज इक्वल टू की साइन लिख के ये जो आंसर आपने निकाला है वो इस तरह से लिखोगे। या तो दूसरा एक और तरीका है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1.6 और इसके ऊपर एक डॉट लगा सकते। समझ में आया? ओके, इसका मतलब क्या है, ये 6 के ऊपर के डॉट का मतलब क्या है, ये 6 अभी रिपीटेशन होने वाला है इसका। आप क्या हो जाएगा, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं, इनफाइनाइट। ओके ओके, समझ में आया? आपको क्लियर है यहाँ तक? अंडरस्टैंड? ये इस तरह से सिंपल आपको ये 16 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे पूरे 10 में से आपको 8 सॉल्व करने थे, 16 मार्क्स के लिए आए थे। कितने इजी क्वेश्चन थे। अभी आपको इसके बाद के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके ठीक है।